So this video is an attempt to make myself feel a little better about the fact that I haven't met Harshit since almost 2 years now. Actually, I wanted to make a video with him since last year because a lot of you were requesting for it. जब से हमारा channel grow किया है, thanks to the pandemic, we haven't really met, and I was hoping कि maybe this time that things will get better, but they haven't. So I thought Valentine's Day pe to it's high time now that I have him back on my channel. So yeah, I didn't really want to make a boyfriend video and that sort of a video. So I thought let's ask him some awkward questions. So I posted this story and a similar post on my YouTube community. Basically, the idea is that you guys have sent me some questions that you would want to ask to your male friends or partners. So थोड़े funny questions भी हैं and थोड़े awkward relationship questions भी हैं. So yeah, I hope that you enjoy this video. Also, it's Valentine's Day, so happy Valentine's Day. 4 साल से long distance में रहने के बाद my feelings about Valentine's Day have changed like 360 degree and I'm gonna represent बजरंग दल now. मेरी cleavage बहुत आ रही है, मुझे conscious feel हो रहा है. Okay, so Mr. Sethi is here with us. देखो, तुम्हें मुझे नहीं देखना है, तुम्हें अपने कैमरा में देखना है अर्षित. यार ये तो काफी weird है. Difficult होगा. चलो ठीक है, I'll try. Try. Out of all the questions जो हमसे पूछे गए थे, I actually selected 23 questions for you. जिसमें से कुछ काफी adulterated है. ऐसा Comfortable? लग रहा है इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ. सबसे common question था, वो मैं पूछ रही हूँ पहले. Okay. I don't even know क्यों पूछा गया है, but still. Do you check out other girls even though we are in a relationship? All the time. All the time. बाहर निकलते काम ही यही होता है. नहीं, जैसे कि अगर हम साथ में घूम रहे हैं, अभी तो चलो we are in a long distance. Obviously. तो तुमको दिखाता भी तुम. I know. तुम मुझे Instagram पे ज़्यादा दिखाते हो, but ठीक है. Relationship और no relationship सब एक दूसरे को check out करते हैं. It's very normal है. ऐसा थोड़ी कि कोई cheat कर रहा है और. ये awkward question था. Nice. This was the most common one. This is not awkward. I'm Okay. starting all slow and Okay. easy with अच्छा you. starting. Okay. Okay. हाँ. Boobs और ass. Boobs. Definitely. Okay. Okay. योगेश ने एक question पूछा, मैं पहले ही पूछ के उसे हटा देना चाहती हूँ. Okay. इशिता की नाक कितनी मोटी क्यों है? कितनी मोटी है एक्चुअली, सॉरी. कितनी मोटी है, क्यों मोटी है, ये बताना है. कितनी मोटी क्यों का तो मेरे पास कोई आंसर नहीं हो सकता. इट इज व्हाट इट इज. इज द शू थ्योरी ट्रू? कौन सी थ्योरी? शू थ्योरी, लाइक द साइज ऑफ योर शू इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ योर. नहीं, बिल्कुल नहीं. आई डोंट नो. नहीं, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट ट्रू. तुम डेफिनेटली डिस्कस नॉट नहीं ट्रू. करते हो ये सब बकवास? हाँ, ये बैठ के हमारे ये डिस्कशन होते हैं रात में. मैंने 2 बार लिखा है डू यू चेक आउट अदर गर्ल्स. इतनी बार पूछा गया मुझसे. डू बॉय ओह दिस इज इंटरेस्टिंग. डू बॉयज गेट टेक्सटिंग एडवाइसेस लाइक गर्ल्स डू? जैसे हम तो पूरा कमिटी बैठा लेंगे अगर अ गर्ल हैज टू सेंड अ टेक्स्ट टू अ गाय या फिर कोई लड़ाई भी हो रही होती है. सो ऐसा बॉयज के साथ भी होता है कि नहीं? डिपेंड करता है कि कैसी दोस्ती है. मतलब होता है इफ यू आर वेरी क्लोज एंड एक सर्कल है प्रॉपर. डिस्कशंस होते हैं, बट ऐसा एज इन नहीं होता कि मतलब पूरी कमिटी मैं तो बैठी समझाती है, हूँ. एक रिप्लाई तो का फिर गलत डिसीजन है, हो रहा नहीं है होता कि फिर. नहीं, हम पूरी एक लाइन एक स्माइली डिस्कस कर सकते हैं. उस लेवल का डिस्कशन नहीं होता है. नहीं, आई डोंट थिंक सो. मेरा तो नहीं होता है. बोरिंग पीपल. डू द कांस्टेंट डू यू लव मी क्वेश्चंस अनॉय यू? हाँ, मतलब कभी कभी इट्स गुड फॉर वैलिडेशन, बट ऑल द टाइम. पर तुम तो पूछती नहीं हो इतना. आई डोंट थिंक हम से कोई भी ऐसे पूछता है यू डोंट लव मी और समथिंग. वी हैव नॉट डन नहीं, वो जमाने गए, वो दिन गए. एक्चुअली हाँ. ओके, इफ अ गर्ल इज अ गेमर तो क्या वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है? हाँ, कुछ लड़कों के लिए हो जाती है, नॉट फॉर बट यू. दैट इज नॉट ट्रू फॉर मी. या आई नो. मैं खुद भी गेम नहीं खेलता इतने. इट्स द सेम जैसे लड़कियों के लिए होता है. इफ अ गाय कैन सिंग और प्ले गिटार, लाइक थोड़ा क्रिएटिव हो. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आरंट रियली ऑकवर्ड, बट मुझे क्वेश्चंस अच्छे लगे. मेरे को अभी तक ऐसा कोई ऑकवर्ड लगा भी नहीं, पर ठीक है. हाँ, कंटिन्यू. या मेरे दिमाग में था कि एक ऑकवर्ड होंगे, ठीक है. वन वियर्ड रियलाइजेशन दैट यू हैड अबाउट गर्ल्स इन जनरल? मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को काफ़ी टाइम टू टाइम, कैसे बोलूँ मैं बात,
मतलब ऐसा है कि मतलब लड़कियों को थोड़ा थोड़ा टाइम टाइम फील गुड कराना पड़ता है, पैम्पर करना पड़ता है। पैम्पर करना पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ मतलब लड़कियां ऐसा कभी बोलेंगी नहीं कि पैम्पर करो, बट यू ऑलवेज हैव टू डू इट टू टू मेंटेन द ताकि वो खुश स्पार्क। रहे, यस, टू मेंटेन द स्पार्क एज वेल। या अगला सवाल 1 करोड़ रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने। What is the best and the worst thing about being a male? बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग। Yes. देखो वर्स्ट थिंग तो ये है कि काफ़ी लड़कों पे काफ़ी प्रेशर होता है, मतलब I सबको understand. हाँ कि मतलब सबको लगता है कि लड़कों की लाइफ चिल earner. होती है, इंडिपेंडेंस होती है, बट वो इंडिपेंडेंस वैसी इंडिपेंडेंस नहीं होती है। योर फैमिली एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स द सेम जैसे जैसे कि लड़कियों पे लड़कियों के settle साथ करने होता का है। pressure होता हाँ है, जैसे लड़कों लड़कियों के पे उतना साथ ही होता है, earn लड़कों करने के का होता अपने है। हाँ हाँ, उनके लड़कों का अपने होता है। टंटे हैं। What is the best thing about being a boy? आप बताओ। नो पीरियड्स। हाँ यार। Fuck. हाँ। I never महीने thought कुछ- तुम इसमें जीत सकते हो, सीरियस। एंड तुमने जब ये क्वेश्चन कहा था ना, गर्ल्स हैव टू बी पैम्पर्ड, इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज हाँ, पीरियड्स में तो इतना ठीक है। हार्मोनल फकअप होता है। नेक्स्ट वाला इज द वन जो मुझे भी पूछना था और एक Please. लड़की ने पूछा। ओके, सो डू मेन accidentally sit on their own genitals? Accidentally sit on. Because It's it's not always possible. handy. पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? It's just there. हाँ तुम जो तो बैठते हो हाँ तो ऐसा नहीं होता ना, तो एलिफेंट की वो नहीं है, उसकी सूंड नहीं है कि मतलब एकदम दब जाएगी कहीं पे जाके। पर वो थाइस के बीच में भी नहीं आता। नहीं तो हर वक्त नहीं आता, नो नहीं नहीं कभी नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैं किसी के साथ हुआ है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं भी जानना चाहूंगा कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुचा। हाँ, डू यू माइंड हैविंग योर गर्लफ्रेंड हैविंग अ मेल बॉयफ्रेंड? Cause ये एक लड़की ने पूछा था, because I do not have any issues with your girl best friend, even though she is trying so hard to get you. काफी frustration निकाली है उसने, but yeah. Do you Question क्या है? mind? Mind? Basically, do boys mind अगर उनकी girlfriends के male best friends हो? तो मुझे किस पर्सपेक्टिव में आंसर देना है, मैं मेरा क्या सीन है या फिर जनरली क्या होता है? Generally, जनरली आई थिंक इशू बन जाता है। why? यार, लड़कों में थोड़ी मेल ईगो होती है ना, दे हैव टू बी दी प्राइमरी सेंटर ऑफ Male अट्रैक्शन फॉर देयर attraction. गर्ल। हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना अपनी अपनी हमारे बंदी अलावा के कोई लिए, लड़का मतलब नहीं होना हम ही चाहिए। अपनी बंदी को हम हंसाएंगे। Okay, तो जो नेक्स्ट लड़की उसने काफी अच्छे क्वेश्चन, लाइक बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन पूछा था। द Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मी। 2 क्वेश्चंस थे। हु इज माय सेलिब्रिटी क्रश? अभी आज Okay. तक कोई है नहीं, बट द लास्ट वन वाज वो बंदिश बैंडिट्स का जो हीरो था, एक्टर तुम्हारा था सेलिब्रिटी क्रश नहीं है हर्षित। शाहरुख खान इज नॉट अ क्रश। तो किस कैटेगरी में आएगा? he's love. He's way above मेरे ख्याल love से ये and तो तुम्हारे पूरे चैनल को inspiration. पता होगा कि तुम्हारा कांस्टेंट सेलिब्रिटी क्रश है। He's not a crush. मतलब I don't love him. मतलब he's somebody I look up to. Shut up. Stop confusing me with words. ओह, अच्छा, यू anyway, the लुक questions अप टू हिम। अच्छा 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 अच्छा। I should fuck off. हाँ, सेकंड मेरे लिए क्या क्वेश्चन है इसमें? So the question for you is, would you allow Ishita to go on a date with her crush, celebrity crush? मुझे पता है इश्ता मेरी बात मानेगी नहीं उस सिनेरियो में। चली जाऊंगी। इश्ता जा चुकी होगी, वहां से हो सकता है मेरे को मैसेज कर रही है कि सॉरी आई एम बिजी। Ishita, you're making me sound like a bitch. इसमें बात इशिता की है नहीं, but talking about the male perspective. नहीं नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं है सेलिब्रिटी क्रश में, क्या ही हो जाएगा वैसे भी। वही जेलसी वाली बात है। You would allow me, right? कितना अच्छा होगा मेरे करियर के लिए भी if I'm just hanging out with a celebrity. ओके, और तो अगर मतलब शाहरुख जा खान रही है ना, हाँ, शाहरुख शाहरुख खान हुआ तो के फिर तो
शाहरुख खान के केस में तो डेफिनेटली मेरे पास से नहीं है। तो फिर मैं कहना मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं, बाहर में जा तो आ गई ना वो, एक्सेप्ट कर लिया ना तुमने। हर्षद शाहरुख खान पे पता है मेरे को, ये हमारा डिस्कशन पहले हो चुका है। आई नो नहीं आई नो माई प्लेस। यस थैंक यू। आई थिंक तभी तुम इतना सिक्योर भी हो। एनीवेज, व्हाई डू men get so uncomfortable with the kind of clothes their girlfriends wear? ओके मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब हमने स्टार्ट किया था अपना लाइक रिलेशनशिप 11th स्टैंडर्ड में, आई रिमेंबर कि हर्षद ने मुझसे बोला था कि आई कैन नेवर स्टॉप हिम फ्रॉम हैंगिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, और मैंने बोला था कि तुम मुझे मेरे कपड़ों के लिए कभी नहीं टोक सकते। तो 10 साल होने को आए हैं, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी ऑफ सच काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम हिज साइड। पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़कों का इस चीज़ में माइंडसेट क्या है कि पहली चीज़ कि दूसरे लोग देखेंगे, मतलब दूसरे लड़के जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखेंगे, कहीं जा रहे हो, दे विल स्टेयर एट हर जस्ट बिकॉज उसने अगर ऐसे कोई इनअप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहने हुए हैं, अकॉर्डिंग टू हिम अगर उसने ऐसा कुछ पहना हुआ है। सेकेंडली, इफ़ दे आर गोइंग आउट, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ इशू हो जाता है, मतलब यू आर गोइंग आउट विथ योर गर्लफ्रेंड समवेयर, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यू आर, लड़कों की बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोटेक्ट देयर गर्लफ्रेंड। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा होता है ऑटोमेटिकली। आई थिंक वो निर्भया वाले केस सो दे जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आई गेस। कल्चरल थिंग भी है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं देखा है, बट हाँ, इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग। इंडिया में इट्स कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट। मैंने इंडिया में हर्षद स्कूल टाइम से देखा है कि स्लीवलेस मत पहनो बेबी। क्यों यार, तो वो लोगों का माइंडसेट वैसा ही है, इट विल चेंज विद टाइम। one can hope. Who is the reacher and the settler amongst us? ये जवाब तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता देखो। Oh my god. क्योंकि ऑफ कोर्स सेटलर मैं ही हूँ। Oh please हर्षद, please. वैसे हाँ, I feel so too. सही में मैं नहीं, तो मेरे को मजाक कर रहा स्कूल था। में ऐसा लगता था, स्कूल और कॉलेज में भी मुझे बोला गया ऐसा कि यू सेटल्ड फॉर मी। मेरे ख्याल से लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है, आई गेस। हाँ ठीक है, वो लोगों का भी मुंह बंद हो गया होगा, व्हाटएवर। Why do men get scared of period sex? पता नहीं। Why do we have to convince them for it? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तो बहुत ये पहला मेरे ख्याल से ऑकवर्ड क्वेश्चन आया है इसमें। You don't have an answer. बोलो, कुछ तो बोलो। पर कभी इस बारे में तुम्हें लिटरली पता है, मेरी इस बारे में कभी किसी से डिस्कशन नहीं हुआ। मेरे बहुत डिस्कशंस हुए हर एक बंदी के साथ who has ever been committed. मेरे को ऐसा लगता है ना, इट्स नॉट। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से इज इट नॉर्मल, इज इट फाइन? It's necessary. ओह तो मैं इसका रीज़न मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स नॉट नॉर्मलाइज्ड देन। मतलब अगर लड़के मूवीज़ देख रहे हैं ऐसी, या फिर दे आर वाचिंग पॉर्न और समथिंग, और पढ़ रहे हैं इस बारे में, तो कहीं भी इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं किया जाता कि इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव अ पीरियड सेक्स। So तुम blame society पे डाल रहे हो, not on men. हाँ, मतलब Not that they मतलब feel if- disgusted about the blood and everything and how messy it can be. हाँ, मे बी दे आर डिस्गस्टेड, बट अगर उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तो दे माइट नॉट बी डिस्गस्टेड। ऐसे तो बहुत सारी डिस्गस्टिंग चीज़ें होती हैं सेक्स में। तो मैं क्या करूँ, मेल लिखूँ पॉर्न डायरेक्टर्स को प्लीज इंक्लूड पीरियड सेक्स की कैटेगरी। और मतलब इतना, अगर तुम्हारे साथ से इतना नॉर्मल है तो मतलब Which reminds me of the next question. Porn से याद आया मुझे. So when you're masturbating, do you think about your girlfriends or your favorite porn star? यही था क्वेश्चन। हाँ, तो पॉर्न एक्चुअली में चल रही होती है उस टाइम पे, तो सोचना नहीं पड़ता है, सामने दिख रहा होता है। नहीं, पीपल जस्ट प्ले इट फॉर फील्स एंड वो सोचते किसी और के बारे में भी है कभी कभी। डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस यू फॉलो। नहीं, मेरे साथ नहीं होता, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। आर मेन ग्रोस्ड, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है।
Are men grossed out by body hair, cellulite, armpit hair, intimate hair? फिर से मेरा इसका वही आंसर, इट्स नॉट नॉर्मलाइज्ड। मेरे को कोई इशू I नहीं know. है। हम इंस्टाग्राम पे पोर्न वीडियोस पे हर चीज इट्स सो परफेक्ट, और क्या मतलब एकदम बिल्कुल ले बटरी There is स्किन। no एक सिंगल बाल नहीं दिखता है किसी पे। मुझे लगता है if I am not grossed by men body hair, तो उल्टा भी वही होना चाहिए ना। I don't even ask होना you to चाहिए, shave. but- तो मतलब स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए regardless of genders, I feel. हाँ डेफिनेटली होने चाहिए, बट हमने एक इमेज बना रखी है ना हर चीज के लिए, एक सेट तो you स्टैंडर्ड should है। change it ना। मैं तो हमेशा से ही बोलता हूँ कि लड़कियां इतना एफर्ट डालती हैं, यू नो दे गो फॉर बिकनी वैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। लड़कों को भी अपना को मेंटेन रखना चाहिए। पर मेरे को यहाँ पे आके एक बात रियलाइज हुई कि लड़के करते हैं, दे डू। इंडिया में क्या सीन है ना, हम लोग जरा इंडिया में एक्चुअली ये सीन है, if a guy takes care of himself ना, तो उसको लड़के ही शेम कर देते हैं। वो बहुत देखा है मैंने, वो बहुत देखा है। ये भी है ये भी है। और दूसरा मुझे यहाँ पे आके ये लगता है कि इंडिया में क्या सीन है ना, लड़कों को पता है कि शादी तो हो ही जाएगी, लड़की तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी, चाहे अरेंज मैरिज में ही मिल जाए, मिल कोई तो एफर्ट्स जाएगी। नहीं डालने हैं। यहाँ पे क्या है, लड़के बेचारों को, यहाँ पे लड़का लड़की दोनों को बचपन से मेंटेन रखना पड़ता है अपने आप को, कि बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू दैट डेटिंग You have to be प्रोसेस। presentable इंडिया में कि लड़कों को कोई पता है एक नौकरी first- अच्छी होनी चाहिए, पैसा अच्छा कमाना चाहिए, शादी तो हो जाएगी। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चंस से तो मुझे मतलब ये पढ़ के मुझे दुख हो गया था उन लड़कियों के लिए। सो व्हाट इफ आई रोम इन जस्ट शॉर्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू लाइक यू डू? या मेरे को नहीं लगता कोई लड़के ऐसे करते होंगे कि शॉर्ट्स मत पहनो। अब तो लड़कियां यार, इतनी कोई लड़की इंडिपेंडेंट ऐसे हो गई, बोल रही बोलते है होंगे कि यार, भाड़ में जाओ। आई थिंक जितने भी लोग इंटरनेट पे हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ वेज टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट एवरीथिंग। अगर तुम अभी भी ऐसे बंदे के साथ हो सो बैकवर्ड्स, देन इट्स अपॉन यू। उस बंदे को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगी, इट्स अपॉन यू दैट यू आर सेटलिंग डाउन, गर्ल, यू आर सेटलिंग डाउन। व्हाट इफ आई डोंट रियली लाइक सेक्स और वांट टू हैव सेक्स बट यू वांट इट? तुम्हारा मन नहीं है करने का, हाँ, बट द गाय वांट्स टू डू इट। ओके ऐसे पता नहीं, तो इसमें ऑब्वियसली नहीं होगा ना। ये कैसा क्वेश्चन हुआ? आई डोंट नो। मतलब मान लो आई एम अप्रोचिंग यू और तुमने मना कर दिया कि नहीं यार आज नहीं, तो बात खत्म। हमारे बीच में हो जाती है। मे बी कुछ कपल्स में ऐसा होगा कि द गाय इज लाइक वेरी हेजिटेंट, प्लीज बेबी प्लीज कर रहा है। आई डोंट नो। ऑब्वियसली मतलब अगर नहीं माने तो नहीं करोगे ऑब्वियसली यार, कोई You just have to जबरदस्ती say नहीं कर सकता basically, ना। हाँ। हाँ, इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग तो पॉइंट ही क्या है फिर। बट ऐसा नहीं कि रोज रोज फिर तो ब्रेकअप ही हो जाएगा एक दिन। तो अगर आप अपने पार्टनर को मना नहीं कर पा रहे हो, and if he's not able to understand your consent, then there's some issue with the person or the relationship altogether. Okay, last question. Fine. Why do you not feel the need that the girl, should be satisfied after sex as well? I feel the last 3 questions now were really fucked up. Like relationship perspective say, you guys are with some people who need like counseling अच्छे से कि भाई लड़की भी है रिलेशनशिप पे and you're with very wrong men. That's it. पर मेरे को ऐसा लगता है लड़के कंसर्न्ड होते हैं, ऐसा कब हुआ मतलब? यार बहुत ऐसे लोग हैं जो I'm pretty sure नहीं करते हो। हाँ तो अब ऐसे तो बहुत तरीके के, हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन Exactly. मेरे साथ ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज Sex is a two-way thing. I feel सिर्फ एक बंदे के लिए pleasurable नहीं होना है. It's for both of the parties. हाँ, अगर लड़की ऑब्वियसली अगर शी इज नॉट सेटिस्फाइड बहुत टाइम तक, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस रिलेशनशिप में रह पाएगी अगर इफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हर। A lot of girls don't even know what female orgasm is. बहुत टाइम हाँ, बाद तो- उन्हें समझ में आता है कि there is something that can happen to us as well. फॉर ऑल ऑफ यू मैं आपको वॉक्स की एक वीडियो रेफर करना चाहूँगा प्लीज़। आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। अरे बहुत बढ़िया वीडियो है, इट्स वेरी गुड, It's about काफ़ी what? इन्फॉर्मेटिव। तो मैं तुमको ही दिखाई थी यार, दिखाई थी मैंने तुमको। अरे इट्स अबाउट बेलेसा वाली जो कंपनी थी। College की बात थी dude. अभी कॉलेज की बात नहीं, अभी थोड़े टाइम पहले निकाली नहीं, है। अभी की बात हद नहीं है। है। I remember. नहीं, हम साथ में थे. क्या बात, अरे यार हर्षित मेरे को come on, याद मेरे को पता है। मैं ओके वेट, तुम के चैट में जाके Wait. देखोगे. My God. मेरे पास यूट्यूब पे मैं वीडियो की लिंक देखता हूँ ना, कब आई है, कब रिलीज हुई है वीडियो। हाँ देख लो. I'll wait. 1 महीने पहले
हर्षित इतना रीसेंट तो ये है भी नहीं। मैंने आपको चैट में नहीं। लिंक भेज दिया, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है गर्ल्स, आई लीव द लिंक फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। ठीक है बाद में भेज देना, रुक जाओ वीडियो का आउटरो शूट कर ले। तो Oh my को God, मेरे को bye. देखने से कंपनी कब स्टार्ट हुई है। So those were all the questions for you. कुछ ऑकवर्ड थे, बाकी तो मेरे को नहीं लग रहा, काफी जेनरिक रिलेशनशिप क्वेश्चंस लग रहे थे। मेरे को हर वीडियो में यही सब बातें क्यों करनी पड़ती है? But was it fun for you? मेरे साथ ऐसे वर्चुअल कोलैब करना। उतना मुश्किल नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। Because editing मुश्किल होगी हर्षित, वो मैं करूँगी। हाँ वो तुम्हारा काम है ना, मेरे को उसमें टेंशन नहीं लेनी ना, मेरा तो काम हो गया। मैं तो सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ ना। तुमको स्टाइल भी मैंने की है, कल रात में पीछे पड़ी हुई हूँ। हर्षित बता दो क्या पहनने वाले हो, हर्षित फ्रेम दिखा दो मुझे। हाँ तुमने पूरे टैंट्रम्स थ्रो किए। यस यू हैव बीन अ प्रॉपर सेलिब्रिटी गेस्ट इन माय शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद योर प्रेजेंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो एनी पार्टिंग वर्ड्स, कुछ बोलना है टू द गर्ल्स? यही बोल दो नेक्स्ट टाइम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेना यार, सारे हाँ यार, रिलेशनशिप मेरे को हर बार वाले रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है मेरे को। उस वैसा फील आता है जब प्रवचन देने आया हूँ मैं। पता नहीं पीपल थिंक दैट। और हर बार मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे होते हैं? हाँ मेरे को नहीं पता यार, मुझसे ना पूछो। लकीली 10 साल से चल गया है, बस हो गया है, ठीक है, बढ़िया है। That's because I was a nice girl. Excuse me. You found a nice. देखो ये तो पिछली वीडियो में ना लोगों ने कमेंट्स में बता दिया था कि आई एम द मैच्योर वन, तो अब वो चीज चेंज नहीं हो सकती, वो एस्टैब्लिश हो चुका है। Maturity doesn't mean the only factor जिसकी वजह से रिलेशनशिप चल सकता है। Excuse me. तुम्हारे जैसे mature level इंसान के साथ तो बहुत बोरिंग हो जाएगा रिलेशनशिप वाली। You need me. मैं तो हमेशा से हाँ बोल रहा हूँ यार, ऑफ कोर्स तुम्हारे बिना तो रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता ना। अब तो तुम नहीं होगी। stating facts. You're stating अब you're going to state facts. Fuck off. मुझे कुछ लवी डवी नहीं करना था जिसमें he's not even there with me. It would make me feel bad only. लवी डवी वीडियो कैसी होती है? You know boyfriend tags and ऐसे Q&As. मुझे कुछ fun करना था, but I wanted you to be on my channel on 40th बस। मैं पहले ये same अच्छी बात है, लोगों को पता रहना चाहिए कि हम साथ में हैं, ऐसा मतलब कहीं भूल ना जाए। Dude एक comment था कि I've been following you since 1 year. How come I didn't know that you have a boyfriend? इतना टाइम हो गया हर्षित से भी हमें मिले हुए। So anyways बहुत बकवास कर ली। तो लड़का थोड़ा दूर गया हुआ, भी आ जाएगा, टेंशन ना लो।